आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी बच्चेदानी में अगर गांठ हो जाती है तो उसकी होम्योपैथिक दवाई के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड एक्चुअली में होता क्या है, या बच्चेदानी में गांठ क्यों होती है, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, फिर हम इसके दवाइयों पर आएंगे। देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड एक गांठ होती है, एक ट्यूमर होता है जो कि यूट्रस के यानी बच्चेदानी में डेवलप होता है। इसमें ज़्यादातर मसल या मांसपेशियाँ या कुछ फैट मिलकर ये गांठ बनती है। इसकी जो साइज है वो बहुत छोटी हो सकती है, एक मटर या एक राई के दाने इतनी। साथ ही साथ कई बार ये बड़ी भी हो जाती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल साइज़ होती है इसकी, और ये नॉन कैंसरस होती है, यानी इसमें कैंसर डेवलप नहीं होता। जिनको भी है उन्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस ट्यूमर की एक ख़ास बात है कि ये सिर्फ चाइल्ड बेयरिंग एज में ही होता है, यानी जिस उम्र में आप बच्चे पैदा करते हैं उसी एज में ये औरतों में होता है। इससे पहले भी नहीं, बहुत रेयरली, उसके बाद भी बहुत रेयरली ही ये डेवलप होता है। और इसका एलोपैथी में ऑपरेशन को छोड़कर कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों में ये बहुत अच्छे तरह से, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। एक्सीलेंट रिजल्ट है और हमारी यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है। अब हम ये जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, ये क्यों होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों में एग्जैक्ट कारण का पता नहीं चल पाता, लेकिन रिसर्च करके देखा गया है कि एक तो जेनेटिक रीज़न सामने आया, यानी वंशागत अगर आपकी माँ को या आपकी नानी को कभी यूट्राइन फाइब्रॉइड रहा है तो उसको भी ये हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये देखा गया कि वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दो फीमेल हार्मोन हैं, इसकी डिस्टर्बेंस या गड़बड़ी की वजह से ये कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इनको ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 2-3 तरह के लोग हैं, यानी अगर ओबेसिटी आपको है यानी मोटापा आपको है तो आपको ये यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में यूट्राइन फाइब्रॉइड रहा है, यानी आपकी माँ या आपकी नानी को रहा है, तो भी हो सकता है यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, यानी आप 30, 32, 33 या 35 आपकी एज हो चुकी है और आपको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो भी आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स में आते हैं। सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड के लक्षण जैसे देखो तो ज़्यादातर लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि रूटीन अल्ट्रासाउंड में कुछ फाइब्रॉइड का पता चलता है कि आपको फाइब्रॉइड है। लेकिन जिनको सिम्टम्स होते हैं उनको क्या क्या सिम्टम्स है वो हम बताएंगे। सबसे पहला सिम्टम है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड, यानी पीरियड के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड आपके यूट्रस में है, तो यूट्रस का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड ड्यूरिंग पीरियड देखे जाते हैं। ब्लीडिंग जो है वो इन बिटवीन पीरियड भी हो सकता है, या दोनों पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है, मगर ये ब्लीडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसको जनरली हम स्पॉटिंग बोलते हैं। तो हल्का सा स्पॉट देखा जाता है। इसके अलावा जो मेंसेस है, जो पीरियड है, वो पेनफुल होते हैं। पेन जो है वो लोअर एब्डोमेन में होता है, यानी जो पेल्विस एरिया है ना, उस एरिया में पेन देखा जाता है, और ये पेन क्वाइट सीवियर भी हो सकता है।
पेन रेडिएट होता है, आपके बैक में भी जा सकता है या थाई में भी पेन जा सकता है। यही फाइब्रॉइड गांठ अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस करती है तो कई बार आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या या यूरिन जाने का सिम्टम्स भी देखा जाता है। अगर यही गांठ आपके ब्लैडर, आपके रेक्टम को अगर कंप्रेस करती है तो आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन या बार बार स्टूल जाने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो पेन आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। कई बार पेशेंट ये कंप्लेंट भी लेकर हमारे पास आते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन पेन होता है, एक डिस्कम्फर्ट होता है लोअर एब्डोमेन में, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ी अफेक्टेड हो जाती है। दूसरी बात है प्रोफ्यूज ब्लड लॉस होता है कई बार, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है और इसकी वजह से फिर वीकनेस, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, शरीर में ताकत नहीं होती, काम करने का मन नहीं करता है, सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा इनमें कई बार इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है, बच्चे कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्यूमर की वजह से अगर आपने इनकेस कंसीव भी कर लिया है तो कई बार क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लेबर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है या कई बार मिसकैरेज हो सकता है या ड्यूरिंग लेबर कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसलिए इसे समझिए, इसे ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में गांठ की होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे। ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बिना ऑपरेशन, बिना कोई सर्जरी के आपके बच्चेदानी की गांठ यूट्राइन फाइब्रॉइड ठीक हो सकता है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है थूजा 200 पोटेंसी में। होम्योपैथिक में थूजा एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी तरह के आउटग्रोथ यानी कोई भी चीज़ जब अपने साइज से बढ़ जाता है या एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए थूजा बहुत ही अच्छी या बहुत ऐसी मेडिसिन है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड बच्चेदानी में गांठ एक आउटग्रोथ है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, इसको ठीक करने के लिए थूजा हमारी फर्स्ट मेडिसिन है। तो थूजा आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगी। इसके बाद यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए जो अगली मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जो हम किसी भी तरह के गांठ के लिए यूज़ करते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसे कि हमने पहले भी बताया बच्चेदानी में गांठ है तो उस गांठ को ये गला सकती है, डिज़ोल्व कर सकती है, यानी बिना ऑपरेशन के आपकी ये गांठ गल के ठीक हो सकती है। तो ये दवाई कैलकेरिया फ्लोर 6X 4 गोली करके दिन में 3 बार खाने से पहले आधा घंटा पहले आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में मिलाकर लेना है। और इसके बाद हमारी आखिरी जो मेडिसिन है वो है चाइना 30 एंड फेरनफॉस 6X। अगर आपको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो शरीर से ब्लड लॉस हो जाएगा, एनीमिया डेवलप हो सकता है, वीकनेस डेवलप हो सकता है, एंजाइटी, पाल्पिटेशन हो सकता है, बॉडी में कमजोरी, थकान, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इसको कवर करने के लिए चाइना 30 और फेरनफॉस 6X आपको ज़रूर से लेना है। साथ में चाइना 30 की 2 बूंद लें सुबह और शाम खाने के आधा घंटा पहले, और फेरनफॉस 6X 4 गोली करके दिन में 3 बार खाने के आधा घंटे बाद गुनगुने पानी में मिलाकर आपको ऐड करनी है ये दोनों दवाई। और साथ ही साथ आपको आयरन टॉनिक भी लेना है अगर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है
तो ये थी यूट्राइन फाइब्रॉइड की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।